आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। एक बार फिर हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बार फिर हम सबको एक सुंदर अवसर दिया कि खुदा के सामर्थ्य और शक्तिशाली वचन को सुने और उसके द्वारा आशीषित हो। परमेश्वर का वचन जो है वो परमेश्वर की देह है, और जब इस देह को, इस रोटी को हम खाते हैं, ये रोटी हमें जीवन देती है। ये रोटी हमें जीवन देती है। यीशु ने कहा, जो रोटी तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में खाई वो खा के मर गए, लेकिन जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा वो स्वर्ग से उतरी है, वो यीशु का वचन है। और जब मनुष्य इस वचन को सुनता है, इस रोटी को खाता है, उसके अंदर जीवन आता है, उसके अंदर बदलाव आता है, उसका जीवन नया हो जाता है। और एक आज ऐसे सत्य से आज परमेश्वर आपको अवगत कराने जा रहा है, जिस सत्य को जानने के बाद आपका आत्मिक जीवन इतना ज़्यादा बुलंद हो जाएगा, इतना ज़्यादा आशीषित हो जाएगा, और आत्मिक जीवन में एक अद्भुत मजबूती आप प्राप्त करेंगे और आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आज का प्रचार आपकी लाइफ को बदलने जा रहा है, क्योंकि वचन में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज वैसे ही एक सत्य से आपको अवगत कराया जाएगा, जिसके बाद आप आत्मिक रीति से, अद्भुत रीति से आप स्वतंत्र हो जाओगे और आपका जीवन बदल जाएगा। और आज के हम प्रचार का आधार डालेंगे एक वचन से, उसके लिए खोलेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 11 उसके पद 13 को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? बुक ऑफ लूक चैप्टर 11 वर्स 13, जिसमें इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने प्रार्थना के विषय में एक गंभीर शिक्षा दी थी। यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में गंभीर शिक्षा दी थी। यीशु, ढूंढोगे तो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और यीशु ने उसके बाद बताया कि क्या मांगना है। जब यीशु ने प्रार्थना के विषय में एक अद्भुत बात को बताया, इस वचन को पढ़ के हम इजीली स्किप करके आगे चले जाते हैं, लेकिन यीशु ने वहां पर संसार की किसी वस्तु का जिक्र नहीं किया, संसार के किसी सामान का जिक्र नहीं किया। यीशु ने वहां पर बोला, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। जब मनुष्य बुरा होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देता है, और प्रभु ने उदाहरण दिया, क्या तुम में से कोई है, किसी का बेटा रोटी मांगे और बदले में तुम उसे पत्थर दो? क्या कोई है? नहीं है। और यीशु ने कहा, अगर कोई तुम्हारा बेटा तुमसे मछली मांगे, क्या बदले में तुम उसे सांप दोगे या बिच्छू दोगे? नहीं। कोई भी नहीं है। वैसे यीशु ने आगे बोला, क्या बोला कि जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता है अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। यीशु ने यहां पर मांगने की बात करी, और क्या मांगने के लिए बताया उसने? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा मांगने के बारे में बताया। पवित्र आत्मा। आज मसीहों को बड़ी गंभीरता से इस बात को समझना पड़ेगा कि यीशु मसीह ने भी प्रार्थना के विषय में जब सिखाया था, मांगने के विषय में जब सिखाया था, तो मांगने के विषय में सबसे पहले उसने पवित्र आत्मा के बारे में बोला था, पवित्र आत्मा के विषय में। और यीशु ने जोर दे के बोला, लिखा है, वो तुम्हें क्यों ना देगा। तुम पवित्र आत्मा मांगोगे, तुम्हें क्यों नहीं देगा। ये पवित्र आत्मा के विषय में यीशु ने कहा, क्यों पवित्र आत्मा हर एक को मांगना जरूरी है, क्यों पवित्र आत्मा पाना हर एक को जरूरी है। ये पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है हर एक व्यक्ति के लिए, बहुत जरूरी है हर एक मसीह विश्वासी के लिए, बहुत जरूरी है संसार में जयवंत जीवन जीने के लिए। बिना पवित्र आत्मा के आप इस संसार में जयवंत जीवन नहीं जी सकते, नहीं जी सकते। और यीशु ने जोर दे के बोला कि तुम अपने स्वर्गीय पिता से जब पवित्र आत्मा मांगोगे, वो तुम्हें क्यों नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो क्यों नहीं देगा, वो देगा ही देगा। ये पवित्र आत्मा यीशु का आत्मा है, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है, और जब ये तुम्हारे भीतर आएगा तुम्हें यीशु के जैसा बनाएगा। और इस पवित्र आत्मा के लिए यीशु ने जोर दे के बोला कि पवित्र आत्मा सबको मांगना ही मांगना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है हर एक व्यक्ति के लिए, और बिना पवित्र आत्मा के आपका जीवन आशीषित नहीं हो सकता। और यीशु ने इसके पीछे एक बहुत गहरा आत्मिक रहस्य बताया था। यीशु ने जब इस बात को बोला था, इसके पीछे एक बहुत गहरा आत्मिक रहस्य प्रस्तुत किया था, जिसे आप जान के आज रोमांचित हो जाएंगे। आज जिसे जान के आप रोमांचित हो जाएंगे और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ पूरी तौर से बदल जाएगी। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। मैं चैलेंज करता हूं आप सबको, जब आज के प्रचार को आप सुनेंगे, आपकी लाइफ में इतना जबरदस्त परिवर्तन आएगा, एक जबरदस्त आपकी लाइफ के अंदर एक रिवाइवल आएगा और आपकी लाइफ बदल जाएगी। आज का प्रचार आपकी लाइफ को बदलने जा रहा है, क्योंकि यीशु ने इस बात के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा रखा था, एक गहरे रहस्य को खुलासा किया था, जिस रहस्य को हर एक व्यक्ति नहीं समझ पाता, हर एक व्यक्ति नहीं समझ पाता। आज कितने लोग हैं जो इस रहस्य को जानना चाहते हैं? हाथ उठाएं। आज परमेश्वर आप सबको इस आत्मिक और गहरे रहस्य के बारे में बताने जा रहा है। उसके लिए एक वचन खोले मेरे पास, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 22, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 उसके पद 22। और उसमें प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ी ही विचित्र और अद्भुत बात बोली। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले,
और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। यीशु ने जो बात बोली थी, दोबारा ध्यान से सुने, एक बड़ी विचित्र और अद्भुत बात यीशु यहां पे प्रस्तुत कर रहा था। यीशु ने कहा कि उससे कहा तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। एक व्यक्ति था, उसने कहा प्रभु मैं तेरे पीछे आना चाहता हूं, लेकिन पहले जाके मुझे अपने पिता को गाड़ने दे। और यीशु ने कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे और तू मेरे पीछे हो ले। यहां पे अत्यंत गौर करने वाली बात है कि यीशु द्वारा यहां कही गई बात के अंदर यीशु जीवित इंसानों को मुर्दों के रूप में प्रस्तुत कर रहा था। जीवित मनुष्य को, वो जिंदा मनुष्य को, यानी जो मुर्दा था वो तो ऑलरेडी मरा हुआ था, लेकिन जो उसको गाड़ने यानी दफनाने जा रहे थे, यीशु ने उनको भी मुर्दा कह के प्रस्तुत किया। यीशु ने उनको भी मुर्दा कहकर प्रस्तुत किया और यीशु ने बताया कि मनुष्य जिंदा तो है, लेकिन यीशु ने उन मनुष्य को मृतक घोषित कर दिया। जिंदा व्यक्तियों को मुर्दा घोषित कर दिया। मनुष्य पृथ्वी पर जीवित तो रहता है, लेकिन यीशु ने उसे मुर्दा घोषित कर दिया। और बाइबल अनेक जगहों पे बार बार जीवित मनुष्य को, जीवित इंसानों को मुर्दों के समान बताती है। बाइबल अनेकों बार जीवित इंसानों को मुर्दों के समान बताती है। जैसे एक मुर्दा रहता है, मुर्दे के पास कान तो होते हैं, एक जीवित इंसान के कान है, वैसे मुर्दे के भी कान होते हैं। इसीलिए यीशु ने एक बात कही थी, यीशु ने कहा जिसके कान हो वो सुन ले। एक जीवित इंसानों के पास भी कान होते हैं और मुर्दे के पास भी कान होते हैं। उस मुर्दे के पास जो कान है, उसके पास जितना मर्जी चिल्ला लो, क्या वो सुनेगा? नहीं। वो नहीं सुनेगा। एक मुर्दा व्यक्ति जिसके पास कान है वो नहीं सुन पाएगा, लेकिन जीवित व्यक्ति के पास आप चिल्लाओगे वो सुन लेगा उस बात को। इसीलिए यीशु ने जब इस बात को बोला जिसके पास कान है वो सुन ले, यीशु फिर से इस बात को प्रस्तुत कर रहा था कि मनुष्य जीवित तो है लेकिन वो मुर्दा है। मनुष्य जीवित तो है लेकिन वो मुर्दा है। इसीलिए उसने बोला जिसके पास कान है वो सुन ले। यीशु ने इनडायरेक्टली यहां पे प्रतीकात्मक रूप में हर मनुष्य को मुर्दा ही घोषित कर दिया। हर मनुष्य को मुर्दा ही घोषित कर दिया और समस्त मानव जाति को मुर्दा कहा गया है यीशु के द्वारा। और बाइबल में अनेक जगहों पर यह बताया गया है, कहा गया है कि जीवित इंसान मुर्दों के समान है। एक जीवित मनुष्य जो है वो मुर्दों के समान है और बाइबल में उसको मुर्दा ही कहा गया है और परमेश्वर द्वारा भी मुर्दा ही कहा गया है। यशाया उसके 43:8 में लिखा है, आंख रहते हुए भी अंधों को और कान रहते हुए बहरों को निकाल लेके आओ। ध्यान से सुने दोबारा वचन में परमेश्वर यशाया के द्वारा क्या कह रहा था। लिखा है आंख रहते हुए अंधों को, आंख रहते हुए अंधों को, आंख तो है लेकिन अंधे हैं, आंख तो है लेकिन अंधे हैं। और कान रहते हुए बहरों को निकाल लाओ, कान तो है लेकिन बहरे हैं। जैसे मुर्दे के कान होते हैं, मुर्दे के पास जितना मर्जी चिल्ला लो मुर्दा बहरा हो जाता है, मुर्दा बहरा हो जाता है और मुर्दे को कुछ भी सुनाई नहीं देता। वैसे ही मुर्दे के पास आंखें तो रहती है लेकिन वो कुछ भी देख नहीं सकता, वो कुछ भी देख नहीं सकता। और परमेश्वर द्वारा यही बात समस्त मानव जाति के लिए कही जा रही थी और यशाया के द्वारा कहा गया कि आंख रहते हुए अंधों को ले आओ और कान रहते हुए बहरों को ले आओ। यानी फिर से इंसानों को और मानव जाति को मुर्दे के रूप में परमेश्वर यहां प्रस्तुत कर रहा था कि हर इंसान मुर्दे के समान है, हर इंसान मुर्दे के समान है और मुर्दों की तरह है। और परमेश्वर ने खुद इस बात को प्रकट किया, क्योंकि जब अदन से परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की बारी में जो पहला इंसान बनाया था, पहली स्त्री बनाई थी जिसको अदन की बारी में रखा था, ईडन गार्डन में रखा था, जब परमेश्वर उसको अदन से निष्कासित कर दिया था तो परमेश्वर ने वहां पर इस बात को बताया था निष्कासित करते समय कि यदि तू उस वर्जित फल को खाएगा तो तू अवश्य ही मर जाएगा। परमेश्वर ने यह बात बोली थी कि इस फल को तू खाएगा और अवश्य ही मर जाएगा। और बाइबल में लिखा है जब उन्होंने उस फल को खाया, ध्यान से मेरी बात को सुने, एक बहुत गहरे आत्मिक रहस्य से परमेश्वर आपके ऊपर एक पर्दे को खोल रहा है, आपके ऊपर एक रहस्य को प्रकट कर रहा है, एक मिस्ट्री को। परमेश्वर ने आदम को कहा था, ध्यान से सुने, आदम को कहा था कि जिस दिन तू उसका फल खाएगा अवश्य ही मर जाएगा। लेकिन हम देखते हैं जब आदम ने और हवा ने उस फल को खाया, खाते ही उनकी आंखें खुल गई, उनकी आंखें खुल गई। वो मरे तो नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं मरे। परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तू फल खाएगा, जिस दिन तू फल खाएगा अवश्य तू उसी दिन मर जाएगा। यानी परमेश्वर ने उसी दिन की बात करी थी, लेकिन आदम और हवा ने जिस दिन फल खाया वो नहीं मरे, लेकिन लिखा है वचन में उनकी आंखें खुल गई, वो नहीं मरे।
अब कुछ लोग कहते हैं उनकी आत्मिक मृत्यु हो गई। जब किसी मनुष्य की आत्मा ही मर जाएगी तो क्या वो चल पाएगा? ना वो चल पाएगा, ना कुछ कर पाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि उनका विवेक मर गया था। चलिए इस बात पे एक बार हम यकीन कर लेते हैं, उनका विवेक मर गया था, लेकिन फिर भी परमेश्वर की कही गई बात को पूरा होते हुए नहीं देखते हम कि जिस दिन तू फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो क्या परमेश्वर ने झूठ बोला था? जिस सर्वशक्तिमान ने सृष्टि बनाई, इंसानों को बनाया, जिसने अपना कानून बनाया और मनुष्य को पहली एक ही आज्ञा दी थी, केवल एक ही आज्ञा उस समय, और उस आज्ञा का जैसे उल्लंघन किया वैसे परमेश्वर के सामने वो मनुष्य दोषी ठहर गए। लेकिन वचन में लिखा है वो फल खाते उनकी आंखें खुल गई। ये क्या था? आंखें खुल गई। जब किसी मुर्दे को आप देख रहे हैं, जब किसी मनुष्य की मौत होती है विश्व भर में 99% जब किसी की मृत्यु होती है, मरते ही उसकी आंखें खुल जाती हैं और खुली रह जाती हैं और हाथ से उनकी आंखों को ढांपना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। 99% पूरे विश्व भर में जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आंखें खुली और खुली ही रह जाती हैं। आंखें खुली रह जाती है और उनकी आंखों को अपने हाथों से बंद करना पड़ता है। और जहां पे परमेश्वर ने मरने की बात करी थी वहां पर लिखा है फल खाते ही उनकी आंखें खुल गई। जैसे मरते ही मुर्दे की आंखें खुल जाती है वैसी इनकी आंखें खुल गई। मरते ही इनकी आंखें खुल गई, आंखें खुल गई इनकी। तो क्या हुआ था इनके साथ कि इनकी आंखें खुल गई? इनके साथ एक विचित्र, एक अद्भुत घटना घटी थी। इनके शरीरों को पवित्र आत्मा छोड़कर चला गया था। इनके शरीरों को पवित्र आत्मा छोड़कर चला गया था और जैसे ही पवित्र आत्मा इनको छोड़कर गया वैसे ही इनकी आंखें खुल गई। मनुष्य मुर्दे के समान हो गया, मुर्दे के समान हो गया। जब पवित्र आत्मा किसी मनुष्य के शरीर में नहीं होता वो मनुष्य मुर्दे के समान है, वो मुर्दा ही है, उसको मुर्दा ही कहा जाता है। चलता फिरता मुर्दा। उसके अंग सुचारू तो रहते हैं, अंग उसके कार्य तो कर रहे होते हैं, लेकिन वो मुर्दों के समान होता है, मुर्दों के समान। और जैसे इनमें पवित्र आत्मा निकल गया इनकी आंखें खुल गई मुर्दों की तरह, क्योंकि पवित्र आत्मा जो इनके शरीर में था, जिस आत्मा के द्वारा जीवित थे, वो आत्मा इनके शरीरों को छोड़कर चला गया, छोड़कर चला गया। और लाउस जिन्सबर्ग जो बताते हैं एक किताब के अंदर, लेजेंड्स ऑफ द जूइस के अंदर बताया गया है कि आदम और हवा को जो वस्त्र मिले थे वो एक चमकने वाले वस्त्र थे, एक चमकने वाले वस्त्र थे, एक रोशनी वाले वस्त्र थे। ये वस्त्र परमेश्वर ने उनको दिए थे और ये वस्त्र जो हैं ये स्वर्ग के खजाने में रखे गए हैं। और इन वस्त्रों की एक बिल्कुल अद्भुत विशेषता थी। ये वस्त्र जो थे ये वैभव से भरे हुए थे, वैभव से भरे हुए थे और बड़े ही अद्भुत ये वस्त्र थे। और इनके अंदर आत्मिक योग्यताएं थी इन वस्त्रों में, अलौकिक वस्त्र थे और आत्मिक योग्यता थी इन वस्त्रों में। आदम और हवा जैसी पाप में गिरे, पाप में गिरते पवित्र आत्मा इनके पास से चला गया, पवित्र आत्मा ने इन्हें छोड़ दिया। पवित्र आत्मा जैसे इनके पास से चला गया, जाते ही इनके चारों ओर जो पवित्र आत्मा का बादल था वो बादल भी इनको छोड़ के चला गया। यह पवित्र आत्मा का बादल इनके ऊपर था, ये चला गया। और जो वस्त्र इन्होंने पहन रखे थे, जो परमेश्वर ने इनको चमकने वाले वस्त्र दिए थे, इनके शरीरों के अंदर ही थे वो वस्त्र। जिस शरीर से रोशनी निकलती थी, चमकने वाले वस्त्र थे, इनके शरीरों से रोशनी निकलती थी, जिसकी वजह से एक दूसरे को कभी भी नंगा नहीं देख पाए, क्योंकि शरीर से रोशनी निकल रही थी। और ये अलग से ही चमकने वाले वस्त्र थे, अलग से ही चमकने वाले वस्त्र थे। और लेजेंड्स ऑफ द जूइस में लाउस जिन्सबर्ग बताते हैं, और ये वस्त्र जब इनसे परमेश्वर ने ले लिए, इनसे छिन गए वस्त्र, तो इनके जीवन में केवल संसारिक और शारीरिक बातें ही रह गई थी। क्योंकि जब ये वस्त्र इनसे छिन गए और परमेश्वर ने अदन की बारीकी से जब इनको निष्कासित किया, इनको निकाला, तो परमेश्वर ने क्या किया? इनको चमड़े के अंगरखे पहना दिए। इनको परमेश्वर ने चमड़े के अंगरखे पहना दिए, यानी चमड़े के वस्त्र पहना दिए इनको, चमड़े के, और पहना के परमेश्वर इनको निष्कासित कर दिया। अब ये भौतिक रूप से परमेश्वर की समानता और स्वरूप में थे, लेकिन आत्मिक रूप से, अलौकिक रूप से और दिव्य रूप से परमेश्वर की समानता उसके स्वरूप में नहीं रहे। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक रूप से ना इनकी अलौकिक योग्यता थी अब इनके अंदर, ना आत्मिक योग्यता थी और ना दिव्य योग्यता थी। वो सब कुछ खत्म हो चुकी थी। केवल अब ये भौतिक रूप में परमेश्वर के स्वरूप में थे, भौतिक रूप में। आत्मिक सारी योग्यता इनकी खत्म हो गई थी, सारी योग्यता खत्म हो गई थी और उन्होंने बहुत कुछ खो दिया था। और उनको समझ आ गया था कि हमने क्या खोया है, क्या खोया है। और इसीलिए उत्पत्ति की पुस्तक में बताया गया, उत्पत्ति की पुस्तक में जब आदम के पुत्र हुआ, जब आदम के पुत्र हुआ तो वो आदम की समानता में हुआ। हालेलुया। उत्पत्ति में बताया गया है कि परमेश्वर
ने जब इनको निष्कासित कर दिया, आदम को और हवा को, तो उसके बाद जब आदम की संतान हुई वो आदम के स्वरूप में हुई। लिखा है वो आदम के स्वरूप में ही, उसके द्वारा उसकी जो संतान उत्पन्न हुई वो आदम के स्वरूप में पुत्र उत्पन्न हुआ। वहां पर यह नहीं लिखा कि परमेश्वर के स्वरूप में पुत्र उत्पन्न हुआ। आदम के स्वरूप में ही पुत्र उत्पन्न हुआ था। अगर परमेश्वर के स्वरूप में आदम का पुत्र उत्पन्न होता तो पवित्र आत्मा के बादल से उसका शरीर पूरी तौर से ओढ़े वो होता, उसके शरीर से रोशनी निकल रही होती। आदम का जब पुत्र हुआ था उस पुत्र के शरीर से रोशनी निकल रही होती और पवित्र आत्मा के बादल को ओढ़े हुए होता। अगर परमेश्वर के उस स्वरूप में उत्पन्न होता तो, लेकिन जो पुत्र उत्पन्न हुआ था वो आदम के स्वरूप में हुआ था। आदम के स्वरूप में जो पहला आदम परमेश्वर के द्वारा बनाया गया था, उस आदम को समझ आ गया था उसने कितनी बड़ी चीज को अपने पास से खो दिया था। उसको समझ आ गया था कितनी बड़ी चीज को उसने खो दिया था। उसने उन आत्मिक वस्तुओं को खो दिया था, उसने पवित्र आत्मा के उस सामर्थ को खो दिया था, उस आत्मिक योग्यता को खो दिया था जो परमेश्वर ने उसको दिया था। अपनी समानता अपने स्वरूप में, ना केवल परमेश्वर ने उनको भौतिक रूप से अपनी समानता अपने स्वरूप में रचा था, वरना आत्मिक रूप से भी अपनी समानता अपने स्वरूप में रचा था और उनको बहुत सारी आत्मिक योग्यताएं दी थी। आत्मिक योग्यताएं थी उनके पास, अलौकिक योग्यताएं थी उनके पास और दैवीय योग्यता थी उनके पास, डिवाइन एक्सपीरियंस था उनके पास जो परमेश्वर ने उनको दिया था, अद्भुत। और उन्होंने इस चीज को खो दिया था, इस चीज को उन्होंने खो दिया था और खोने के बाद इनको बाद में बड़ा पछतावा हुआ और परमेश्वर ने अदन की बारी से इन्हें निष्कासित कर दिया। और उस दिन ना केवल आदम और हवा मर गए थे, वरन आदम हवा के साथ समस्त मानव जाति अदन की बारी में ही मर गई थी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा को जिसको परमेश्वर ने इन्हें दिया था खो दिया था इन्होंने, और जब खो दिया तो उसके बाद समस्त मानव जाति अदन की बारी में ही मर गई थी। इसलिए बाइबल में अनेकों बार बताया गया है जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति नहीं है वो मुर्दे के समान है, वो मुर्दा है। इस पृथ्वी पर लोग तो हैं, अंग उनके सुचारू हैं, चल तो रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी बाइबल उन्हें मुर्दा बताती है। वो मुर्दों के समान है और वो मुर्दे ही बताए गए हैं, मुर्दे ही बताए गए। जैसे परमेश्वर के अंदर योग्यता थी, परमेश्वर भौतिक जगत को और साथ में आत्मिक जगत को देख सकता था, वही योग्यता परमेश्वर ने, वही समानता, वही परमेश्वर ने अपना स्वरूप आदम को दिया था, हवा को दिया था। जैसे परमेश्वर आत्मिक जगत को देख सकता था और जैसे परमेश्वर भौतिक जगत को देख सकता था, वैसे ही आदम भी देख सकता था, हवा भी देख सकती थी, क्योंकि परमेश्वर ने उनको ये अलौकिक शक्तियां प्रदान करी थी। और यहूदी इतिहास बताता है जब आदम देखता था आत्मिक उन वस्त्रों को पहने हुए, जब वो इस जगत को देखता था तो वहां खड़े खड़े दिन की बारी में रहते हुए वो जगत के छोर तक देख सकता था, जगत के छोर तक, और आत्मिक जगत को भी देख सकता था वो। इसीलिए परमेश्वर ने उसको अपनी स्वरूप और अपनी समानता में रचा, यानी परमेश्वर ने वही पावर उसको दी जो परमेश्वर के पास थी, वही अधिकार परमेश्वर ने आदम को दिए जो परमेश्वर के पास थे। भौतिक जगत और आत्मिक जगत को देखने की योग्यता दी, वो योग्यता दी। और पवित्र आत्मा खोने के बाद उन्होंने बहुत कुछ खो दिया था और उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि उन्होंने कितना कुछ खो दिया है, कितना कुछ। पवित्र आत्मा हर एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको प्रार्थनाओं में पवित्र आत्मा मांगने की आवश्यकता है। प्रार्थना में पवित्र आत्मा मांगे, प्रार्थना में पैसा ना मांगे, ज्यादा धन दौलत ना मांगे, शोहरत ना मांगे, प्रार्थना में पवित्र आत्मा मांगे। ये पवित्र आत्मा ये आपकी आत्मिक योग्यता को बढ़ाता है, आपके अंदर आत्मिक योग्यता को लेके आता है। ये पवित्र आत्मा जब ये आपके पास होगा तो आप हर चीज में ब्लेस्ड रहोगे, हर चीज में समृद्ध रहोगे। और आदम और हवा के जीवन में परमेश्वर ने कितनी अद्भुत आशीष दी थी जिसे उन्होंने खो दिया था, जिसे उन्होंने खो दिया था। और बाइबल में इसीलिए बताया गया है कि आंख रहते हुए भी अंधे हैं और कान रहते हुए भी बहरे हैं। अब उनके पास केवल भौतिक आंखें थी, वो आंखों से केवल भौतिक जगत को देख सकते थे, लेकिन आत्मिक जगत को नहीं, आत्मिक जगत को नहीं। एक शारीरिक इंसान जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है वो कभी भी आत्मिक जगत को नहीं देख सकता, आत्मिक जगत को नहीं देख सकता। इसीलिए पौलुस कहता है कि दाखरस से मत वाले मत बनो, वरन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पवित्र आत्मा से जितना भरते जाओगे इस भौतिक जगत के साथ साथ आप आत्मिक जगत को भी देख पाओगे, आत्मिक जगत को। स्तुफनुस
जब पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण था, पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, तो बाइबल बताती है जब स्तिफनुस को पथराव किया जा रहा था और उससे सवाल किए जा रहे थे, तो परमेश्वर ने उसकी आत्मिक आंखें खोल रखी थी, आत्मिक आंखें खोल रखी थी और खुली आंखों से वो देख रहा था और कह रहा था कि मनुष्य के पुत्र को मैं परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे हुए देख रहा हूं। उसने इस बात को बोला, यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर सिंहासन पर बैठा हुआ है। वो खुली आंखों से वो स्वर्ग के नजारे को देख रहा था। पवित्र आत्मा आपकी आत्मिक योग्यताओं को लेके आता है। आप आत्मिक रूप से आपके अंदर योग्यता आ जाती है, आने वाली घटनाएं आपको पता लगनी शुरू हो जाती है, आने वाली बातें आपको पता लगनी शुरू हो जाती है। परमेश्वर आप पर प्रकट करता है, आपको बताना शुरू कर देता है क्या होने वाला है, किस तरह होने वाला है। जितना आत्मा से परिपूर्ण होते जाओगे उतना अधिक आप आत्मिक जगत को देखना आरंभ कर दोगे। हालेलुया, हालेलुया। यह परमेश्वर की ओर से यह वरदान है, यह आशीष है। जब परमेश्वर देता है तो आप देखना शुरू हो जाते हो, आपको वो दिखाता है। आत्मिक जगत में दुष्ट आत्माओं को दिखाता है, शैतानी आत्माओं को दिखाता है, आपको खुली आंखों से दिखाई देनी शुरू हो जाती है। क्योंकि आत्मिक जो आंखें हैं आपकी, वो अब केवल संसारिक रूप को देखने के लिए नहीं है, वो आत्मिक जगत को देखने के लिए भी खुल चुकी हैं। इसीलिए परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा बुलाया, आंख रहते हुए भी अंधों को ले आओ और कान रहते हुए बहरों को ले आओ। जैसे एक बहरा व्यक्ति जितना मर्जी चिल्ला लो नहीं सुन पाता, वैसे ही आदम और हवा के साथ समस्त मानव जाति ने उस आत्मिक योग्यता को खत्म कर दिया था, खो दिया था। जो खुली आंखों से आत्मिक जगत को देख सकते थे, जो अपने कानों से आत्मिक बातों को सुन सकते थे, उस आत्मिक योग्यता को उन्होंने खो दिया था, उस योग्यता को खो दिया था। और इस बात को हमें समझना और सीखना बहुत जरूरी है। दूसरी ओर पौलुस भी हर एक उस व्यक्ति को मरा हुआ बताता है तो यीशु मसीह से दूर है। पौलुस भी हर एक उस व्यक्ति को मरा हुआ बताता है तो यीशु मसीह से दूर है। इफिसियों 5:14 में पौलुस कहता है, इस कारण वे कहता है कि हे सोने वाले जाग, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। पौलुस यहां पर कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, मुर्दों में से जी उठ। हर एक उस व्यक्ति को जो परमेश्वर से, मसीह यीशु से दूर है, उसको मुर्दा बताया गया है, उसे मुर्दा बताया गया है। और वही बात यहां पौलुस बता रहा था, कह रहा था सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। यानी हर एक वो व्यक्ति जो यीशु मसीह से दूर है वो मुर्दों के समान है, वो चलता फिरता मुर्दा है, चलता फिरता मुर्दा है। और पौलुस भी इस बात को कह रहा था, जिस बात को यीशु मसीह ने प्रकट किया, उसी बात से पौलुस भी कलीसिया को अवगत करा रहा था, उसी बात से पौलुस भी कलीसिया को अवगत करा रहा था और बता रहा था कि हर एक मनुष्य जो यीशु मसीह से दूर है वो मुर्दे के समान है, वो मुर्दे के समान है, वो एक मरे व्यक्ति के समान है। जैसे मरने के बाद एक व्यक्ति होता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। मरने के बाद एक मनुष्य जो होता है, मरने के बाद उसका शरीर जो होता है, लेकिन उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और अंधेरा हो जाता है उसके जीवन में। इसलिए पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। पौलुस कहता है उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। इफिसियों 4:18 में लिखा है कि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। जैसे मरने के बाद किसी इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है, ध्यान से सुने मेरी बात, जैसे मरने के बाद किसी इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है, वैसे ही पौलुस कह रहा है, पौलुस कह रहा है क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, वैसी हर एक इंसान जो मसीह यीशु से दूर है उसकी बुद्धि अंधेरी है। यानी फिर से पौलुस भी उसी बात से कलीसिया को अवगत करा रहा था, जिस बात के लिए यीशु ने कहा, जिस बात के लिए परमेश्वर पिता ने कहा कि मनुष्य मुर्दों को समान है, और जिस बात को सर्वशक्तिमान ने आदम की बारी में कहा था कि जिस दिन तू इस फल को खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा, मर जाएगा। उसी दिन मनुष्य चलता फिरता मुर्दा बन गया था, चलता फिरता मुर्दा बन चुका था, चलता फिरता मुर्दा। और इसी बात को पौलुस यहां पर कह रहा है, उसको मरे हुए के समान बता रहा है, मरे हुए के इंसान के समान बता रहा है। जैसे कोई इंसान जो होता है जब वो मर जाता है उसकी बुद्धि काम नहीं करती, वैसी जो चलता फिरता मनुष्य है उसकी बुद्धि जब मरी हुई होती है उसको समझ नहीं आता, सही गलत की उसको समझ नहीं होती, उसको सही गलत की समझ नहीं होती, वो गलत कामों की ओर आकर्षित होता है, वो गलत कामों को करने में लगा रहता है, लेकिन वो परमेश्वर के पीछे नहीं चलता, वो सही मार्गों में नहीं चलता, क्योंकि बुद्धि उसकी मरे हुए मनुष्य के समान हो चुकी है। वो चलता फिरता मुर्दा बताया गया है और वो गलत चीज़ों की ओर आकर्षित होता है और गलत चीज़ों की ओर ही दौड़ता है। उसको गलत काम में मज़ा आता है, गलत काम करना उसको अच्छा लगता है, उसको आनंद मिलता है गलत काम में। उसकी सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति खत्म।
उसको पता नहीं लगता सही क्या है और गलत क्या है, और वो पाप में डूबा रहता है, वो पाप में डूबा रहता है और पाप करने में लगा रहता है। इसीलिए यीशु ने कहा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? क्यों ना देगा। ये पवित्र आत्मा तुम्हें जीवित करता है, ये पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर होना जरूरी है, हर एक मनुष्य के पास होना जरूरी है। बिना पवित्र आत्मा के कोई मनुष्य जीवित नहीं है, वो मुर्दों के समान है, वो मुर्दा ही है। और बाइबल हर एक उस व्यक्ति को जो मसीह यीशु से दूर है उसको चलता फिरता मुर्दा कहा जाता है, चलता फिरता मुर्दा कहती है। इसलिए पौलुस जो है बार बार कलीसिया को अवगत करा रहा था, और पौलुस ने कहा और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। पौलुस कहता है उसने तुम्हें भी जिलाया जो तुम अपने अपराधों में और पापों में मरे हुए थे। फिर से उस बात को बता रहा है, जो मनुष्य पाप में और अपराध में पड़ा रहता है वो मुर्दे के समान है, मरा हुआ है। जब हम लोग जिन्होंने मसीह को जाना, मसीह को ग्रहण किया, आप लोगों ने जब मसीह को ग्रहण किया, हर एक व्यक्ति जिसने यीशु को स्वीकार किया वो अपने अपराधों में और पाप में मरा हुआ था, वो मुर्दों के समान था। लेकिन जब जैसे ही मसीह यीशु ने आपको चुना, आप यीशु के पास आए, यीशु ने आपको मुर्दों में से जिला दिया। हालेलुया, हालेलुया। उस पाप के वश से छुड़ा दिया, उस अपराध से आपको बाहर निकाल दिया। यीशु ने अपना आत्मा देकर, बयाने में अपना आत्मा देकर आपको पाप से आजाद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। पाप से आजाद कर दिया। इसीलिए उसने क्या बोला पौलुस ने, और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे जिलाया। हर एक उस व्यक्ति को जो पाप में अपराध में मरे हुए थे, यानी हर एक व्यक्ति जो पाप में डूबा होता है, अपराध में डूबा होता है, गलत कामों में डूबा होता है, वो मरे हुए मनुष्य के समान है। वो किसके समान है? मरे हुए मनुष्य के समान। मरे हुए मनुष्य के समान है। वो मरा हुआ है, वो व्यक्ति जो पाप और अपराध में डूबा हुआ है। बाइबल बार बार ये कहती है वो मनुष्य मरा हुआ है, वो मरे हुए के समान है। अदन की बारी में ना केवल आदम और हवा मर गए थे, वरन उनके साथ साथ समस्त मानव जाति मर गई थी। वो चलते फिरते मुर्दे हो गए थे, चलते फिरते मुर्दे। इसीलिए बाइबल बार बार इस बात को बता रही है, और बार बार पौलुस ने इसी सत्य को कलीसिया को इसी सत्य से अवगत कराया बार बार। और पौलुस कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा हम जीवित होते हैं। इफिसियों 2:5 में लिखा है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। जब हम पाप के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, यानी हम सब भी मरे हुए थे। हर एक मनुष्य जो परमेश्वर से दूर है वो मुर्दे के समान है, चलता फिरता मुर्दा, चलता फिरता मुर्दा। आपने बहुत सारे मुर्दे देखे होंगे जो मरने के बाद कुछ नहीं करते, मरने के बाद कुछ नहीं करते। लेकिन आज बाइबल का वचन और आज का प्रचार आपको बता रहा है कि इस जगत में आप कितने मुर्दे को देख रहे हैं। आज इस प्रचार के साथ साथ कितने मुर्दे आपको परमेश्वर दिखा रहा है जो चलते फिरते मुर्दे हैं। और परमेश्वर की दृष्टि में हर एक वो व्यक्ति चलता फिरता मुर्दा है, चलता फिरता मुर्दा। जो मसीह यीशु से दूर है उसको बाइबल चलता फिरता मुर्दा बता रही है। इसलिए रोमियो 8:11 में पौलुस क्या कहता है, और यदि उसी आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा तुम्हें मिला है, यह पवित्र आत्मा तुम्हें आत्मिक रीति से जिलाएगा। तुम्हारे अंग जो सुचारू हैं, तुम्हारे अंग जो चलते हैं, इन अंगों को वो आत्मिक अंग बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम्हें मिलेगा, पवित्र आत्मा जो तुम्हें मिला है, यह पवित्र आत्मा तुम्हारे अंगों को जीवित करेगा, तुम्हारे शरीर के अंगों को जीवित करेगा, तुम्हारी बुद्धि जो मरी हुई है उसको जीवित करेगा, तुम्हारी आत्मिक योग्यताओं को तुम्हारे अंदर जो परमेश्वर ने डाली थी पहले इंसान में, वही आत्मिक योग्यता तुम्हारे अंदर फिर से आ जाएगी। यह पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर आत्मिक योग्यताओं को लेके आता है। कई बार आपने देखा होगा परमेश्वर का दास आपको आने वाली घटनाओं के बारे में पहले से बता देता है, आने वाली घटनाओं के बारे में पहले से अवगत करा देता है कि ये तुम्हारे साथ होने जा रहा है, सावधान रहना। कई बार कई भविष्यवाणियों में परमेश्वर बता देता है आने वाले दिनों में क्या क्या होने जा रहा है। बहुत सारी बातें बताना शुरू कर देता है, क्योंकि परमेश्वर अपनी आत्मिक योग्यताओं को अपने दासों पर प्रकट करता है, अपने विश्वासी बच्चों पर प्रकट करता है। ये आत्मिक योग्यताएं मनुष्य को फिर से मिलनी शुरू हो जाती हैं, आत्मिक योग्यताएं, और वो धीरे धीरे परमेश्वर के स्वरूप में तब्दील होना शुरू हो जाता है, परमेश्वर के स्वरूप में तब्दील होना शुरू हो जाता है। और उसी प्रकार हम देखते हैं जैसे अदन की बारी में परमेश्वर ने आदम के नथनों में जीवन का श्वास फूंका। वो जीवन का श्वास क्या था? वो पवित्र आत्मा था।
हालेलुया। हालेलुया। हिब्रू भाषा में जो शब्द यूज हुआ है, तो परमेश्वर ने फूका था आदम के नथनों में, वो पवित्र आत्मा था। वो पवित्र आत्मा था, पवित्र आत्मा उसके नथनों में फूका था और आदम जीवित प्राणी बन गया था। लेकिन जिस दिन ये पवित्र आत्मा निकल गया, वो चलता फिरता मुर्दा बन गया, चलता फिरता मुर्दा। और जैसी पवित्र आत्मा फूका, बाइबल बताती है आदम जीवित प्राणी बन गया, आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। और इसी बात को दोबारा से यीशु ने पूरा करना आरंभ कर दिया। जब यीशु मुर्दों में से जी उठा, यीशु का पुनरुत्थान हो गया, रेजरेक्शन हो गया, फिर यीशु आया अपने चेलों के पास और यूहन्ना 20:22 में लिखा है, उसने चेलों पर फूका और कहा पवित्र आत्मा लो, और कह के यीशु ने उन पर फूका और चेलों ने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया। हालेलुया। जिस पवित्र आत्मा को लोगों ने खो दिया था, जिस पवित्र आत्मा को खो दिया था आदम ने, और मनुष्य जाति मर गई थी, फिर से यीशु के पुनरुत्थान के बाद, यीशु के बलिदान देने के बाद, उसे क्रूस पे कुर्बानी देने के बाद, वापस से उसने मनुष्य जाति को जिंदा करने के लिए अपने चेलों के अंदर फिर से पवित्र आत्मा को फूंक दिया और कहा लो पवित्र आत्मा, और कह के यीशु ने फूंक दिया। उसी यीशु ने, उसी परमेश्वर ने जैसे आदम के अंदर, आदम के नथनों में जीवन का श्वास फूका था, यही पवित्र आत्मा को जीवन का श्वास कहा गया है। जैसे यीशु ने फूका, चेलों ने यही पवित्र आत्मा प्राप्त किया। और उसके बाद वचन बताता है उन चेलों की बुद्धि परमेश्वर ने खोल दी, यीशु ने उनकी बुद्धि खोल दी। उसके बाद उनको वचन समझ आने शुरू हो गए। हालेलुया। वचन समझ आने शुरू हो गए। जो बातें वो समझ नहीं पाते थे, वो समझना शुरू हो गए, क्योंकि वो आत्मिक रीति से अब वो जीवित हो गए थे। हालेलुया। आत्मिक रीति से वो जीवित हो गए थे। जैसे आदम में परमेश्वर ने नथनों में जीवन का सांस फूका, वैसे यीशु ने पवित्र आत्मा फूका अपने चेलों में और कहा लो पवित्र आत्मा, और फूक दिया और उन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त किया। और जैसे प्राप्त किया, वो जीवित हो गए, वो जीवित हो गए और वो जीवित प्राणी बन गए। अब वो मुर्दे नहीं थे, वो जीवित प्राणी बन गए और जिंदा होकर चलने लग गए। और वचन को समझने की समझ उनकी खुल गई, समझ खुल गई। बिना पवित्र आत्मा पाए कोई भी परमेश्वर के वचन को नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं। बिना पवित्र आत्मा प्राप्त करे कोई परमेश्वर के वचन को नहीं समझ सकता। और जैसी समझ खुली, वो वचन को समझने लगे, वचन को समझने लगे और बाइबल की भविष्यवाणियों को रिवील करने लगे, बाइबल की भविष्यवाणी को रिवील करने लगे। परमेश्वर ने उनको जीवित कर दिया था। केवल जीवित व्यक्ति ही आत्मिक जगत को और आत्मिक जगत की बातों को समझ सकता है। यह बड़ी ही अद्भुत बात थी जो परमेश्वर ने जहां पर प्रकट करी थी यीशु के द्वारा। यह बड़ी ही अद्भुत बात थी। और इसी बात को हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर उस अंधकार से बाहर निकालता है, उस अंधकार से बाहर निकालता है पवित्र आत्मा के द्वारा इस इंसान को, जिस अंधकार में आदम के साथ मनुष्य जाति चली गई थी। अंधकार में प्रवेश कर गई थी मनुष्य जाति। आदम के पाप करते ही समस्त मानव जाति अंधकार में प्रवेश कर गई थी। लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हर मनुष्य को अंधकार से बाहर निकालता है। हालेलुया। वो अंधकार से बाहर निकालता है, ये उसकी विशेषता है और अद्भुत रीति से लोगों के जीवनों को बदल देता है। वही पवित्र आत्मा में फिर से जीवित करता है और हमें जिंदा करता है। पवित्र आत्मा में जीवित करता है और जिंदा करता है। इसलिए पौलुस क्या कहता है, ध्यान से सुनना। रोमियो 12:1 में पौलुस ने कहा, और इस संसार के सदृश ना बनो, ध्यान से सुनना, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जो बुद्धि अंधकार में थी, जो बुद्धि बंद पड़ी थी, जिस बुद्धि की आंखें बंद थी, वो बुद्धि नई होते ही पवित्र आत्मा जैसे तुमने पाया, तुम्हारी बुद्धि नई हो गई, तुम्हारी आत्मिक बुद्धि तुम्हारी खुल गई। बुद्धि नहीं होते ही अब वो कह रहा है कि बुद्धि के नहीं होते ही अब तुम परमेश्वर की इच्छा को जानो और तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मुर्दे की तरह पहले जो तुम जीते थे, मुर्दों के समान गाली देते थे, नशा करते थे, जुआ खेलते थे, मारपीट करते थे, अब तुम्हारी बुद्धि खुल गई है, बुद्धि खुल गई है। अब तुम्हें अपने चाल चलन को बदलना पड़ेगा, चाल चलन को बदलना पड़ेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें जिंदा कर दिया है। तो मुर्दों के समान जीवन को ना जियो, मुर्दों के समान नहीं, जीवित कर दिया है तुम्हें पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु ने। अब अपने चाल चलन को बदल दो, तुम्हारा चाल चलन जीवित मनुष्य के समान हो, जीवित परमेश्वर के समान हो तुम्हारा चाल चलन। इसीलिए उसने बोला कि जिससे तुम परमेश्वर की सिद्ध और भली इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जब तुम आत्मा के द्वारा चलाए चलते हो तो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते हो।
अनुभव से मालूम करते हो और तुम उतनी अद्भुत बातें परमेश्वर की जानते हो जो परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए रखी थी, मनुष्य जाति के लिए रखी थी। इसीलिए क्या लिखा है गलातियों 4 में कि प्रतिज्ञा के वारिस जो हैं वो तुम्हें बनाया गया है, लेकिन एक बालक, जब तक आप बालक हो आप एक दास के समान हो, दास के समान हो। लेकिन जैसे ही पुत्र बनोगे सारी प्रतिज्ञा तुम्हारे जीवन में फुलफिल हो जाएंगी। हालेलुया। परमेश्वर ने कितने सारे प्रोमिसेस करे, लेकिन जब तक आप बालक बन के रहोगे परमेश्वर के वचन से आप बड़े नहीं होगे, मैच्योर नहीं होगे, तो जितनी प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए की गई है तुम्हारे आत्मिक जीवन की आशीष के लिए, स्वर्ग स्थानों के लिए, इस पृथ्वी की आशीषों के लिए, वो जब तक पूरी नहीं होंगी जब तक तुम बालक से पुत्र नहीं बनोगे, पुत्र नहीं बनोगे। क्योंकि बालक जो है वो दास के समान है। जैसे दास, गुलाम जो स्लेव होता है, सर्वेंट जो होता है, उसको कुछ भी पता नहीं होता, वैसे ही बालक को कुछ भी नहीं पता। लेकिन जिस दिन तुम पुत्र बन जाओगे उस दिन ये तमाम बातों को तुम जान लोगे। हालेलुया, तमाम बातों को जान लोगे। और इसी बात को प्रेरित पौलुस बता रहा था, इसी बात को, ताकि तुम आत्मिक जगत में प्रवेश करो और फिर से तुम उस हर एक मनुष्य की आत्मिक योग्यता जो परमेश्वर ने दी थी आदम को, वो आत्मिक योग्यता आदम और हवा को जो दी थी वो तुम्हें मिल जाए, ताकि तुम आत्मिक आवाज को सुन सको, तुम आत्मिक आवाजों को सुन सको, आत्मिक आवाजों को। और क्योंकि जब तक तुम आत्मिक आवाजों को नहीं सुनते हो, आत्मिक आंखों से नहीं देखते हो, तुम मरे हुए मुर्दे के समान हो। इसीलिए पौलुस ने बार बार जोर दिया अपनी पत्रियों में, और उसने बोला आत्मा को ना बुझाओ। पौलुस ने बोला आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को शोकित ना करो, ना करो, ना आत्मा को बुझाओ ना आत्मा को शोकित करो, वरन वो कहता है आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जितना आत्मा से परिपूर्ण होते जाओगे उतने तुम्हारी आत्मिक योग्यता तुम्हारे अंदर आती जाएगी, परमेश्वर की आत्मिक योग्यता तुम्हारे भीतर आती जाएगी। और वो आत्मिक योग्यता जब आएगी तो इन्हीं आंखों से तुम आत्मिक जगत को भी देख पाओगे, इन आंखों से आत्मिक जगत को भी देख पाओगे, इन कानों से आत्मिक जगत की आवाज भी सुन पाओगी, इन कानों से जब ही सुनाई देंगी। जब मुर्दों के समान रहोगे, जब मुर्दे को कान रहते कुछ सुनाई नहीं देते, आंख रहती है कुछ दिखाई नहीं देता, वैसे ही मुर्दे के समान कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा। इसीलिए यीशु जब अंतिम अभिवादन देता है प्रकाशित वाक्य में उन 7 कलीसियाओं को, तो क्या कहता है? जिसके कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसियाओं से कहता है जिसके कान हो वो सुन ले। कान सभी के पास है, लेकिन जो आत्मिक रीति से जीवित है वो ही परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर पाता है, वो ही सुन पाता है, और कोई व्यक्ति नहीं, और कोई व्यक्ति नहीं। और एक व्यक्ति मुर्दे के समान है यदि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं। मैं आपको एक अपना अनुभव बताता हूं जिस अनुभव से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ना केवल ये मेरा एक ही अनुभव है, ऐसे अनेक अनुभव है, उनमें से एक अनुभव मैं बताता हूं। एक जगह पे मैं गया था, उस जगह पे मेरे कोई जानकार थे, उनके यहाँ मैं गया था। उनके परिवार का कोई व्यक्ति अस्पताल में एडमिट था, उसके परिवार का व्यक्ति अस्पताल में एडमिट था और अंतिम सांसों को ले रहा था अस्पताल में, और अंतिम सांसों को ले रहा था अस्पताल में। और परिवार के लोग, परिवार के बीच में क्या बातें चल रही थी, मैं वहीं खड़ा था और परिवार के बीच में बातें चल रही थी। ये मेरा 3 से 4 बार का अनुभव है, तो उनमें से सिर्फ एक विषय में तो आपको बता रहा हूं मैं। तो अस्पताल के बाहर मैं खड़ा था और अस्पताल के बाहर जो है परिवार के लोग जो खड़े थे और वो बातें कर रहे थे आपस में, और मैंने उनकी बातें सुनी। और वो क्या बातें कर रहे थे? वो बातें कर रहे थे कि अब ये तो मरने वाले हैं, ये तो चले जाएंगे, बैंक में देखो कितना पैसा है इनके, बैंक में देखो कितना पैसा है, कितना इकट्ठा कर रखा है, ज्वेलरी क्या क्या है इनके पास। बात चल रही थी परिवार के लोग, कोई कह रहा था ये मैं लूंगा, कोई कह रहा था वो मैं लूंगा। अभी मरे नहीं है, अंतिम सांसें ले रही हैं। लेकिन ये देखो मुर्दे व्यक्ति की पहचान, मुर्दा व्यक्ति क्या कर रहा है? प्रॉपर्टी की पहले ही बात कर रहा है। ज्वेलरी कितनी है? ये मैं लूंगा, वो मैं लूंगा। पैसा कितना है? चेक करो बैंक में, मैं लूंगा, मैं लूंगा। बातें चल रही है पहले ही। गाड़ियां कितनी है? 4 गाड़ियां हैं, ये मैं लूंगा, वो उसको दे देना, ये उसको दे देना, मैं लूंगा। सारी ही बातें चल रही हैं। सोचिए, हर एक वो व्यक्ति मुर्दा है। मैंने मुर्दे लोगों को सुना है, ऐसे एक नहीं अनेक केस देखे मैंने, अनेक केस देखे अस्पतालों में, घरों में, और न जाने कहां कहां। जब जब मैं गया प्रार्थनाओं के लिए, मुझे बुलाया गया,
या किसी रिश्तेदारी में, किसी जानकारी में मैं गया तो वहां पे परिवार का व्यक्ति मरा भी नहीं है और उसकी प्रॉपर्टी, उसकी संपत्ति के बंटवारे की बात चल रही है, बात चल रही है पहले से ही। ये मैं लूंगा, ये तुम लेना, इतना मेरा उतना तुम्हारा, ज्वेलरी इतनी है, इतनी मेरी उतनी तुम्हारी, पहले से ही सोचिए। एक मुर्दा व्यक्ति हमेशा मरी हुई चीजों पर ही मन लगाता है, एक मुर्दा व्यक्ति हमेशा मरी हुई चीजों पर ही मन लगाता है क्योंकि वो मरा हुआ है। और संसार की हर एक वस्तु क्या है, वो मरेगी, खत्म हो जाएगी। बाइबल में लिखा है सब कुछ जल के पिघल जाएगा। संसार की हर एक वस्तु वो पिघल जाएगी जल के। यीशु ने कहा, संसार के धन को भी यीशु ने कहा ये धन गल जाएगा, सड़ जाएगा, कीड़े खा जाएंगे, लेकिन स्वर्ग का धन जो तुम्हारा इकट्ठा होगा उसको ना कीड़ा खा पाएगा और ना ही काई बिगाड़ पाएगी। हालेलुया। यीशु ने संसार की हर एक वस्तु को मरा हुआ घोषित कर दिया। और सोचो, मुर्दों के समान वहां प्रॉपर्टी के बंटवारे की बात चल रही थी, मुर्दों के समान, एक मुर्दों के समान। और मरा हुआ मनुष्य, उसकी नीयत हमेशा मरी हुई चीजों पे ही लगी होती है, मरी हुई चीजों पर ही, उसका ध्यान मरी हुई चीजों पे ही रहता है क्योंकि वो मुर्दा है, मुर्दा। और बाइबल चीख चीख के कहती है तू मुर्दा है। और मैं सुनकर सरप्राइज हो गया। और ये एक बार नहीं, ये 4 बार का मेरा अनुभव है। चारों बार मैंने ऐसा देखा, जगह जगह 4 ऐसे अनुभव है जो मेरे सामने के, इससे ज्यादा तो मैंने सुने हैं, लेकिन ये 4 अनुभव मेरे सामने हैं 10 साल की सेवकाई में जो मैंने देखे। सोचिए, ऐसे विचार होते हैं, ऐसे विचार होते हैं। घर में बूढ़ी औरत है, वो मरने जा रही है, चर्चा हो रही है कि इसके बैंक में कितना पैसा है, चेक करो पैसा कितना है, अंगूठा लगवा के पैसा पहले ही निकाल लो, ये तो चल पड़ी। अंगूठा लगा के पैसा निकलवा लो, ये तो चल पड़ी, नोट बर्बाद हो जाएंगे, निकलवा लो, काम आएंगे, काम आएंगे। पहले से ही मरा हुआ व्यक्ति, मरी हुई चीजों पे उसकी नियत लगी रहती है, वो मुर्दे के समान है। ये बाइबल कह रही है, चीख चीख के कह रही है, हर एक व्यक्ति मुर्दा है तो मुर्दों के समान जीवन को जीता है। उदाहरण के तौर पे, जैसे कब्र में अंधकार होता है, कब्र के अंदर अशुद्धता होती है, सड़ने की बदबू होती है और कीड़ों द्वारा शरीर को खाया जाना होता है। कब्र में ऐसा ही होता है, अंधकार होता है, अशुद्धता होती है, सड़ने की बदबू होती है और कीड़े जो है शरीर को खा रहे होते हैं कब्र में। इसी प्रकार मनुष्य मरी हुई दशा में जब होता है तो मरे हुए काम ही उसे पसंद आते हैं। जब मरी हुई दशा में होता है तो मरे हुए काम पसंद आते हैं। और उसी प्रकार बाइबल भी सेम यही बात कब्र के दृश्य को दर्शाती है। वे अंधकार में भटकते रहते हैं और ज्योति में नहीं आना चाहते। जैसे कब्र में अंधकार होता है, वैसी बाइबल क्या बता रही है, वे अंधकार में भटकते रहते हैं और ज्योति में नहीं आना चाहते। एक मरे हुए व्यक्ति की पहचान है, वो अंधकार में लिप्त रहना चाहता है, अंधकार में डूबा रहना चाहता है, वो ज्योति में नहीं आना चाहता, वो अंधकार में रहना चाहता है। पापों की बदबू उनके जीवन से उत्पन्न होती है। जैसे कब्र में बदबू आती है, वैसी हर एक इंसान के जीवन से पापों की बदबू आती है। पापों की बदबू उनके जीवन से निकलती है, उनके जीवन से पापों की बदबू निकलती है। जैसे कब्र में बदबू आती है, वैसे मरा हुआ मनुष्य होता है, उसे अंधकार में रहना अच्छा लगता है। जैसे मरने के बाद कब्र में एक इंसान दफना दिया जाता है, वो अंधकार में रहता है, वैसे जो इंसान शरीर में तो है जीवित, लेकिन वो मरा हुआ है, वो मरा हुआ व्यक्ति जो होता है वो अंधकार में रहना उसको अच्छा लगता है, वो ज्योति में आना पसंद नहीं करता। और उसके जीवन से बदबू आती है, किसकी बदबू? पापों की। उसके शरीर से, उसके जीवन से पापों की बदबू उत्पन्न होती है। और तथा बीमारी जैसे रूपी कीड़े उनके शरीर को खाते हैं, और बीमारी रूपी कीड़े उनके शरीर को खाते हैं। जब मनुष्य पाप में डूबा रहता है, मरा हुआ होता है, तो बीमारी रूपी कीड़े उसके शरीर को खाना शुरू कर देते हैं। उसके शरीर को, जो हम दृश्य कब्र के अंदर देखते हैं, जो हम कब्र के अंदर की दृश्य को समझते हैं, वही दृश्य बाइबल में बताए गए हैं। हर एक उस मरे हुए व्यक्ति की इस संसार में तो है, संसार में जी तो रहा है, लेकिन वो मुर्दों के समान है, वो मुर्दा ही है, वो मुर्दों के समान है, वो मुर्दा ही है। वो अंधकार में रहना उसको अच्छा लगेगा जैसे मुर्दा रहता है, पापों की बदबू में रहना अच्छा लगेगा उसको जैसे मुर्दे से बदबू आती है। और उसके शरीर को जैसे कीड़े खाते हैं मुर्दे को, वैसे ही पापों के कारण जो है उसके शरीर को कीड़े खाते हैं। ये बाइबल बताती है, बाइबल बताती है हर एक मरे हुए व्यक्ति के जीवन में इसी प्रकार के काम पाए जाते हैं, इसी प्रकार के काम पाए जाते हैं। लेकिन बाइबल बताती है जो लोग जीवित होते हैं, जीवित लोगों की पहचान होती है कि उजियाले की तरह सदा ज्योति में रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक जीवित व्यक्ति सदा ज्योति में रहता है, उजियाले के समान। जैसे लोगों को उजियाला पसंद है, उजियाले का सब लोग इंतजार करते हैं, क्योंकि उजियाले में हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, उजियाले में हमें देखने को मिलता है। वैसे जो मनुष्य जीवित है,
पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित है, वो उजियाले में रहना पसंद करता है और उजियाला उसके जीवन को नया बनाता है। वो पवित्रताई में रहना पसंद करता है और उसके जीवन से सुगंध निकलती है। उसके जीवन से सुगंध निकलती है। जैसे मरा हुआ व्यक्ति अंधकार में रहता है, वैसे जीवित व्यक्ति उजियाले में रहता है। जैसे मरे व्यक्ति में बदबू आती है, जीवित व्यक्ति में से सुगंध आती है। पौलुस कहता है परमेश्वर हमारे द्वारा परमेश्वर के प्रेम की, उसकी शिक्षा की, उसके वचन की सुगंध पूरे जगत में फैलाता है, सुसमाचार की। हालेलुया। जीवित व्यक्ति में से सुगंध निकलती है, ज्योति निकलती है जीवित व्यक्ति में, और वो पूरी तौर से भला, चंगा और आशीषित जीवन को जीता है। हालेलुया। इसीलिए पौलुस एक अद्भुत बात को बोलता है 2 कोरिन्थियों 3:18 में, तो प्रभु के आत्मा के द्वारा जो आत्मा है, प्रभु के आत्मा के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें यीशु के स्वरूप में ढालता है। पवित्र आत्मा हमें एक मोल्ड में ढालता है। जैसे आइसक्रीम जमाने के लिए हम एक साँचे को लेते हैं, उस साँचे में हम दूध को डालते हैं, हम सारी चीज़ों को डालते हैं और स्टिक को डाल के हम उसको फ्रीजर में रख देते हैं जमने के लिए। वैसे ही पवित्र आत्मा क्या करता है, वो हमें एक मोल्ड में, एक आकार में, मसीह यीशु के आकार में, उस मोल्ड के अंदर हमें साँचे में अंश अंश करके ढालता है। यानी धीरे धीरे हमें मसीह यीशु जैसा ही बनाता है। हम यीशु मसीह जैसे बनने शुरू हो जाते हैं, वही तेजस्वी रूप हमें मिलना शुरू हो जाता है। हम तेजस्वी बनने शुरू हो जाते हैं। वो अंश अंश करके हमें मसीह जैसा ढालता है। कौन ढालता है? आत्मा। पवित्र आत्मा, परमेश्वर पिता का आत्मा। ये आत्मा जब आपके जीवन में आएगा, ये आत्मा आपको अंश अंश करके बदलना शुरू कर देगा, आपको बदलना शुरू कर देगा पूरी रीति से। आपके जीवन में अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। यही तो आत्मा की पहचान है। इसीलिए पौलुस ने इस बात को साफ तरीके से बताया था, जैसे परमेश्वर पिता ने उस अदन की बारी में पहले इंसान को रचा, उसकी रचना करी, वैसे ही पवित्र आत्मा फिर से रचना करता है एक इंसान की। जब वो इंसान मसीह यीशु को ग्रहण करता है, वही पवित्र आत्मा फिर से रचना करता है उस इंसान की। उस इंसान को अंश अंश करके फिर से परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में बनाना शुरू कर देता है, आत्मिक रूप से भी। और वो मनुष्य आत्मिक आयामों में ऊपर निकल जाता है। वो आत्मिक आयामों में चलना फिरना शुरू कर देता है। आत्मिक आयामों में वो चलना फिरना शुरू कर देता है। ये पवित्र आत्मा के अद्भुत कार्य हैं। ये पवित्र आत्मा के अद्भुत कार्य हैं। और पवित्र आत्मा सब कुछ नया कर देता है, सब कुछ नया कर देता है। और यही तो पवित्र आत्मा की विशेषता है जो लोगों के जीवन में कार्य करता है। यही पवित्र आत्मा की विशेषता है। इसीलिए यीशु ने कहा कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो अच्छा है, जो भला है, जो प्रेमी है, अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। वो आपको पवित्र आत्मा देगा। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, आप बदल जाओगे। आपके सोच, आपके विचार बदल जाएंगे, आपके विचार बदल जाएंगे, आपके शरीर के काम बदल जाएंगे, आप आत्मा के अनुसार चलना शुरू हो जाओगे। इसीलिए हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा पाना जरूरी है। मुर्दों के समान नहीं। मुर्दा व्यक्ति संसार की मरी हुई चीजों पर मन लगाता है, लेकिन एक जीवित व्यक्ति स्वर्गीय स्थानों में रखी हुई अपनी चीजों पर मन लगाता है। इसलिए पौलुस कहता है कि पृथ्वी पर की वस्तुओं पर नहीं, वरन स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि स्वर्ग की हर एक वस्तु सदा के लिए है, अनंत काल के लिए है। वो कभी मिटने की नहीं। लेकिन पृथ्वी की हर एक वस्तु मिटेगी, हर एक वस्तु मिटेगी। कुछ भी इस पृथ्वी का बचेगा नहीं, सब कुछ समाप्त होगा। लेकिन परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमें अंश अंश करके बदलता है और नया बनाता है। और आज प्रभु यीशु मसीह ने आज अपने वचन से, अपने कलाम से इतनी अद्भुत बातें आप लोगों पर प्रकट करी कि मनुष्य चलता फिरता मुर्दा है इस जगत में। इसीलिए यीशु ने कहा, जाओ सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, जिसके द्वारा वो जीवित होंगे। सुसमाचार सुनाओ और उन्हें मेरा चेला बनाओ और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें मेरी आज्ञा मानना सिखाओ, क्योंकि जो मसीह यीशु को ग्रहण करेगा वो पवित्र आत्मा प्राप्त करेगा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा आपके जीवन को फिर से नया करेगा, क्योंकि जब रैप्चर होगा, कलीसियाएं उठाई जाएंगी, इसी आत्मा के द्वारा उठाई जाएंगी। और जो इस आत्मा से भरा नहीं होगा, आत्मा पाया नहीं होगा, वो स्वर्ग नहीं जाएगा। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही सब कुछ होगा और पवित्र आत्मा ही सब कुछ करेगा। ये विशेषता है पवित्र आत्मा की। इसीलिए यीशु ने भी जोर दे के बोला कि प्रार्थना में क्या मांगना है? प्रार्थना में आत्मा मांगना है।
पवित्र आत्मा मांगना है प्रार्थना में, और ये पवित्र आत्मा जब आएगा तो इसके वरदान भी तुम्हारे पास आएंगे। लिखा है, पौलुस कहता है कि उसने ज्योति का प्रकाश तुम्हें दिया है, लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। पवित्र आत्मा के दान जो मिले हैं, लोगों को रोशनी देने के लिए, लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। आज इसी वरदानों के द्वारा परमेश्वर की अद्भुत महिमा होती है, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके नाम को ऊंचा करें, उसके नाम की महिमा करें। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और हम लोग मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम धन्यवाद करते हैं राजा, आज के प्रचार से प्रभु आपने बता दिया मेरे परमेश्वर, हर एक वो मनुष्य जो आपसे दूर है वो मुर्दे के समान है, लेकिन मेरे परमेश्वर जो आपके पास आता है, आप अपनी आत्मा के द्वारा फिर से उसे जिला देते हैं राजा। हे मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं राजा कि प्रभु जी आज आपने अपने बच्चों पर प्रभु एक अद्भुत आत्मिक प्रभु रहस्य को खोल दिया राजा, और अपने बच्चों को बताया मेरे परमेश्वर कि पवित्र आत्मा पाना कितना जरूरी है। आपने बताया यीशु कि प्रार्थना में तुम्हें पवित्र आत्मा को मांगना है, पवित्र आत्मा से भरना है। ये पवित्र आत्मा मनुष्य को फिर से आत्मिक योग्यताओं को प्रदान करता है, और मेरे परमेश्वर से फिर से आपकी समानता, आपके स्वरूप में आत्मिक रूप से भी, अलौकिक रूप से भी और दिव्य रूप से भी प्रभु स्थापित करता है। मेरे परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ राजा, आज इस अद्भुत संदेश के लिए मैं कलीसिया के हर एक व्यक्ति को यीशु आपके हाथों में सौंपता हूँ, और प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा हर एक को यीशु मसीह अपनी आत्मा से परिपूर्ण करे, हर एक को अपनी आत्मा से परिपूर्ण करे, हर एक को परमेश्वर उसके पापों से, उसके अपराधों से फिर से परमेश्वर बाहर निकाले राजा, और अपनी आत्मा के द्वारा जिला दे राजा, अपनी आत्मा के द्वारा उसे जीवित कर दे मेरे परमेश्वर, ताकि आपकी महिमा हो राजा। मैं धन्यवाद करता हूँ, आपका आत्मा हर एक को स्पर्श कर रहा है, आपका आत्मा छू रहा है मेरे अब्बा, आपका विशेष धन्यवाद यीशु, आप छू रहे हैं, आप स्पर्श कर रहे हैं राजा। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद यीशु, आपका धन्यवाद, आप स्पर्श कर रहे हैं, आप ब्लेस कर रहे हैं मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद प्रभु जी, आपका धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद यीशु, आपका धन्यवाद। हर एक को छुए पवित्र आत्मा, फिर से नया कर दे राजा, फिर से नया कर दे मेरे परमेश्वर, हर एक को बदल दे, हर एक को बदल दे, हर एक को बदल दे। हे मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद। जतिन परमेश्वर का आत्मा तुम्हें छू रहा है, जतिन तुम्हें स्पर्श कर रहा है परमेश्वर का आत्मा। तुम किसी एक ऐसे पाप में बहुत समय से लिप्त हो जिससे तुम आजाद होना चाहते हो, लेकिन तुम आजाद नहीं हो पा रहे। लेकिन जतिन, ये पवित्र आत्मा तुम्हें आज स्पर्श कर रहा है, वो स्पर्श कर रहा है और तुम्हें छू रहा है, वो छू रहा है उस पाप से जिससे कई वर्षों से तुम परेशान हो, उससे पवित्र आत्मा तुम्हें बाहर निकाल रहा है, बाहर निकाल रहा है। ओ धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। स्पर्श करे अपने बेटे को, स्पर्श करे, स्पर्श करे प्रभु, स्पर्श करे पवित्र आत्मा, छू ले। आपका विशेष धन्यवाद, आपका विशेष धन्यवाद, आपका विशेष धन्यवाद, आपका विशेष धन्यवाद। प्रभु छू रहे हैं, आप छू रहे हैं मेरे परमेश्वर। एक भाई है प्रभु, एक भाई है जो महाराष्ट्र से प्रभु जी, वो महाराष्ट्र से मेरे परमेश्वर इस प्रचार में जुड़ा था प्रभु, और परमेश्वर इस अंतिम प्रार्थना में प्रभु शामिल हुआ है मेरे परमेश्वर। हे प्रभु जी, ये भाई प्रभु जी जो महाराष्ट्र से जुड़ा है प्रभु, इसके नाम के पीछे पिल्ले लगता है मेरे परमेश्वर। आप इस बेटे को प्रभु जी स्पर्श करें, इसका सरनेम पिल्ले है। इस भाई को पवित्र आत्मा स्पर्श कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। ये बहुत गंदी एक व्यभिचार की आत्मा से बहुत लंबे समय से गिरफ्त में है। आज पवित्र आत्मा तुझे स्पर्श कर रहा है बेटे, और स्पर्श कर रहा है प्रभु। अपने बेटे को स्पर्श करें, स्पर्श करे, और इस बेटे को पूरी तौर से प्रभु इस व्यभिचार की आत्मा से छुटकारा दे, छुटकारा दे मेरे परमेश्वर, छुटकारा दे पवित्र आत्मा। आपका धन्यवाद यीशु, आपका धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद यीशु मेरे परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। एक आपकी दासी है मेरे परमेश्वर, जो आपकी सेवा कई वर्षों से कर रही है, और जिसको आप पूरी तौर से प्रभु जी इस्तेमाल कर रहे हैं दुनिया के कोने कोने में मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, ये भी प्रभु जी इस अंतिम प्रार्थना में शामिल हुई है राजा। आप मेरे परमेश्वर अपनी दासी को एक बार फिर से कह रहे हैं कि फिर से उसको आप आत्मा की परिपूर्णता से भरने जा रहे हैं राजा, और फिर अद्भुत रीति से उसे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आपका धन्यवाद यीशु, आपका धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद यीशु, आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। हर एक को नया करने के लिए, हर एक को जीवित करने के लिए, हर एक को जीवित करने के लिए यीशु स्पर्श कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। एक भाई है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी पैर की हड्डी में रोड डली हुई है, और वो बहुत लंबे टाइम से परेशान है, वो चल नहीं पा रहा, वो दुखी है, और आज वो इस प्रार्थना में जुड़ा है। यीशु से स्पर्श कर रहा है, यीशु छू रहा है, यीशु छू रहा है, यीशु छू रहा है, और वो तेरे पैर को फिर से चंगा कर रहा है।
तेरे पैर को चंगा कर रहा है और तू चलने फिरने वाला बन जाएगा, क्योंकि यीशु तुझे स्पर्श कर रहा है। यीशु तुझे स्पर्श कर रहा है, वो छू रहा है, वो छू रहा है, तुझे स्पर्श कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। हे प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद। इस कलीसिया में एक व्यक्ति है जो बहुत लंबे समय से अपनी छाती की, अपने लंग्स की बीमारी से परेशान है। आज यीशु कह रहा है कि तेरी छाती के लंग्स की उस परेशानी को आज वो खत्म कर रहा है, वो खत्म कर रहा है। पवित्र आत्मा तेरे अंदर से घबराहट की आत्मा को खत्म कर रहा है, तेरे लंग्स को फिर से नया कर रहा है, नया कर रहा है, तुझे वो चंगा कर रहा है और चंगाई से भर रहा है। प्रभु धन्यवाद यीशु, आपका धन्यवाद यीशु, आपका धन्यवाद यीशु, अपने बच्चों को स्पर्श करने के लिए और आशीष देने के लिए आपका धन्यवाद पवित्र आत्मा। मैं आपका विशेष धन्यवाद करता हूं, हर एक को आशीष देने के लिए, हर एक को ब्लेस करने के लिए। मैं सभी को यीशु मसीह आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंपता हूं और इस प्रार्थना को मैं जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।